हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th के, जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। अभी इसमें देखिए एक बार, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो हम क्वेश्चन करेंगे, एक तो हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, एक हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन और हम करेंगे 2 मार्क्स। उसके बाद केस स्टडी, और हम करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास, द रेडियाई आर ऑफ स्फीयर, रेडियाई आर ऑफ स्फीयर। देखिए हमारे पास एक तो क्या दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है, कोन। यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोनों की रेडियाई क्या है, इक्वल। उसके बाद क्या बताया, इफ देयर वॉल्यूम्स आर सेम, वॉल्यूम में क्या है, सेम है, तो हमें बताना है हाइट ऑफ द कोन इज। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ क्या दिया हुआ है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। ये वॉल्यूम कोन का है और ये वॉल्यूम किसका है, स्फीयर का। हमें पता 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया आर। तो हमारे पास एच की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है आर, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू आर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:125। देखिए पहले हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब क्या होता है, क्यूब हमारे पास देखिए कुछ इस टाइप में हमारे पास क्यूब होता है। क्यूब क्या होता है, जिसके सभी साइड क्या होंगे, इक्वल। जैसे ये भी ए है, ये भी ए है, सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब। हम इसको कह सकते हैं, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि तो हमारे पास 2 क्यूब है, एक ही साइड A1, एक ही साइड A2। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पावर 3। जब इसका वॉल्यूम दिया हुआ 8:125, जो हम क्या निकालते हैं, साइड निकालते हैं क्यूब की, तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे हम, 8 का क्यूब रूट कर देंगे और 125 का क्यूब रूट करेंगे। 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2, और 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 5। तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब 5, 2:5 हो जाएगा। अब हमें पता है कि साइड क्या है, 2:5 है, 2:5। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका, यहाँ पर ये 2 है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉरी सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4:25। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। तो देखिए हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो पहले हम देखते हैं कोन के बारे में। ये हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा कोन, और ये क्या होगा रेडियस, ये क्या होगा हाइट, और ये क्या होगा स्लेंट हाइट। तो यहाँ तो हमारे पास हाइट तो दी हुई है और क्या दी हुई है रेडियस दी हुई, रेडियस और हाइट है। तो हम इसमें निकाल सकते हैं स्लेंट हाइट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया CSA क्या होता है पाई आर एल, इसलिए हमें किसकी आवश्यकता है एल की आवश्यकता है। तो एल क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच क्या है 24, उसका स्क्वायर क्या होगा 576, और आर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 625, तो क्या हो जाएगा 25। ये हमारा क्या देगा, ये हमारा देगा स्लेंट हाइट। क्या निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या होगा सॉरी क्या निकालना कर्व्ड सरफेस एरिया, तो पाई आर एल हमने अभी डिस्कस किया था ये। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है 7, और एल क्या है 25। 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 25 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो क्या आएगा 550। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। देखिए बात करते हैं हेमिस्फीयर की, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हेमिस्फीयर होगा जिसकी रेडियस आर। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमें आंसर निकालना हो डायमीटर फॉर्म में निकालना है, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2, और क्या है इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, तो क्या हो जाएगा TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3 पाई, आर की वैल्यू क्या होता है d/2, तो यहाँ हो जाएगा d/2 उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3/4 पाई d स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है वाटर इन द रिवर। देखिए जब हम बात करते हैं कैनाल की, जो हमारे पास रिवर है नदी है, उसमें हमारे पास क्या होगा वो हमारे पास आपको पता है कैनाल में क्या होता है लेंथ भी होती है, ब्रेथ होती है, और क्या होती है हाइट, 3 चीजें होती है। यहाँ पर हमारे पास क्या दी हुई है डी, तो हाइट दी हुई है, और क्या दिया हुआ वाइड, इसका मतलब क्या है ये हमारे पास है। देखिए हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, ये क्या होता है वॉल्यूम होता है। इसने अब क्या बताया वाटर इज वाटर इन द रिवर विच इज 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड and flowing at the rate of 2 kilometers per hour. How much water will fall into the sea? 2 मिनट, जो 2 मिनट की बात करता है, तो 2 मिनट में हम ये देखेंगे कि उसमें नहर में रिवर में पानी कितना आ सकता है, उसके लिए क्या निकालते हैं वॉल्यूम। तो हमारे पास
एक तो क्या दिया हुआ है, हाइट है 3 मीटर, ब्रेथ है 40, और लेंथ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर है, किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000, और घंटे का मिनट बनाएंगे 60 हो जाएगा। इसने बात की है 2 मिनट की, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2, तो 20 2 जा और 20 3 जा 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पर भी 2 है और ये भी 2 है और ये भी क्या है 2, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर क्या है 3 0, तो 3 0 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8000 मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल फिट्स एग्जैक्टली इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स। देखिए अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास कोई क्यूबिकल बॉक्स है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है या बॉल दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ यदि ये एग्जैक्टली इनसाइड है क्यूबिकल बॉक्स के अंदर, इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो डायमीटर है और इसकी जो साइड है वो दोनों क्या होंगे सेम हो जाएंगे। डायमीटर मतलब डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, तो डी का मतलब क्या होगा 2 इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, आर की वैल्यू क्या आएगी a। यदि आर की वैल्यू a है तो हमें क्या निकालना है द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, वॉल्यूम से निकालना है बॉल का, तो क्या हो जाएगा ये 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आई है हमारे पास ए, तो यहाँ क्या करेंगे ए उसका क्यूब, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब, 4/3 पाई ए क्यूब। नेक्स्ट देखिए, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ 1:3 दिया हुआ है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है रेडियन 3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, हमें पता है, हमें पता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ कोण के बारे में बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन दोनों क्या है डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे दोनों पुट कर देते हैं वैल्यू 1/3 पाई, यहाँ पर रेडियस क्या है इसकी 1 है, और हाइट क्या है, सॉरी ये हाइट है 1 और रेडियस क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3 उसका स्क्वायर इंटू एच क्या है 1 इक्वल टू 1/3 पाई, आगे वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ दी हुई है 1, तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है यहाँ पर देखिए 3, तो यहाँ पर कीजिए 3, तो इससे कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ 3, तो 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या है 3:1। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्या है कौन दिया हुआ है एंड सिलेंडर हैव रियल सेम रेडियस। अब की बार क्या दिया हुआ है कौन है और क्या है सिलेंडर दिया हुआ है, कौन की रेडियस क्या है सेम, बट द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स ऑफ दैट सिलेंडर। मैंने मान लिया ये हमारे पास क्या होगा
ये होगा कोण। एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर दिया हुआ। देखिए इसकी रेडियस क्या है आर और इसकी क्या है आर, रेडियस सेम है लेकिन हाइट यहाँ पर मैं मान लेता हूँ। देखिए हाइट इसमें क्या दी है, हाइट क्या दी है 3 टाइम्स ऑफ दैट सिलेंडर, मतलब यदि एच है तो कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 3 × एच। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच का इसका 3 × एच, वही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर से कैंसिल, एक एच से एक एच कैंसिल और 3 से एक 3 कैंसिल। वन से क्या आ जाएगा, कुछ बचा नहीं तो 1 दिस। ओके, आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।